गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लाइट में आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आँख से हम लोग को दिखता कैसे है और इसमें क्या क्या डिफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये आपका आँख है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरह से यहाँ पे आपका आई लेंस है, ये आपका सिलियरी मसल्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आइरिस है जो कि कितना लाइट लेंस पे जाना है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये आपका कॉर्निया है और ये आपका रेटिना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, रेटिना है, जिस पे कि आपका इमेज बनेगा। और यहाँ पे जो हम लोग का जेली जैसा जो रहता है पार्ट या जेली जैसा जो लिक्विड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब इमेज कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, यहाँ से ऐसे लाइट जाएगा, ठीक है। जब पैरेलल जाएगा वो फोकस से होके जाएगा। और दूसरा क्या है, मान लेते हैं कि ये इसका पी पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो जो पी से होके जाएगा वो सीधा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेगा वहाँ पे क्या होगा कि आपका इमेज बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे उल्टा आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो रेटिना पे जो इमेज बनता है तो यहाँ पर से आपका न्यूरॉन सब रहता है जो कि इस सिग्नल को, रेटिना पे जो भी इमेज बना उसके सिग्नल को आपके ब्रेन तक पहुँचाएगा और ये उल्टा इमेज है उसको सीधा करके वो समझ लेता है कि हम देख क्या गए, ठीक है ना। और दूर का ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट पास का हो, और उसके लिए क्या किया जाता है कि ये हम लोग का जो सिलियरी मसल्स है, ठीक है, ये क्या करता है कि इसको एडजस्ट करता है, इसके लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है ताकि कि ऑब्जेक्ट कहीं हो लेकिन उसका इमेज कहाँ बने, मेरा रेटिना पे ही बने, ताकि दिमाग उसको समझ सके कि वो देख क्या रहा है। उसी तरह से यदि मान लीजिए जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो बहुत चमकीला ऑब्जेक्ट है, तो उस समय क्या होता है कि आइरिस इस गैप को, जिसको कि हम लोग पुपिल बोलते हैं, ये जो गैप है जिसके थ्रू लाइट आपका इस पे जाएगा, आपका आई लेंस पे जाएगा, ये जो गैप है इसी को हम लोग पुपिल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको पुतली बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैप के थ्रू लाइट आपका इस पे जाएगा और इसके थ्रू आपका इमेज बनेगा। तो ये यदि चमकीला ज़्यादा है तो ये गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। देखिएगा कि यदि आप कोई चमकीला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे कि आप बल्ब को देख रहे हैं या फिर सन को देख रहे हैं या फिर कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी चमक रहा है उसको यदि देख रहे हैं, तो देखिएगा आपका आँख जो है थोड़ा ज़्यादा क्लोज जैसा हो जाता है, बंद जैसा हो जाता है। वो क्या करता है कि इस गैप को बहुत मिनिमाइज करता है। उसी तरह यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप देखिएगा जहाँ पर कि आपका इमेज काफ़ी ये हो, मतलब कि उस पर प्रकाश काफ़ी कम आ रहा हो, तो उस समय क्या होगा कि उसको देखने के लिए ये थोड़ा गैप को ज़्यादा इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके और एक क्लियर इमेज आपका रेटिना पे बने, ठीक है। तो इसको एडजस्ट इसके ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब आँख में कुछ डिफेक्ट आता है, ठीक है, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह का चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चश्मा इस्तेमाल करते हैं, लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह आता है, कुछ लोग सर्जरी करवाते हैं। तो क्या क्या डिफेक्ट हम लोग का आँख में आता है वो सब हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, और किस कारण से आता है।
तो आँख का जो होता है सबसे पहला डिफेक्ट, वैसे टोटल 4 डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। इसमें से हम लोग का पहला है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, मायोपिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को नज़दीक का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और ये जो दोष है या ये जो डिफेक्ट है, इसका मेन कारण क्या है, जैसे कि ये आपका आई है, ठीक है, इस तरह से आपका आई है, ऐसे आप बना दिए, ये आपका हो गया लेंस आपका, ठीक है। तो इसमें डिफेक्ट क्या होता है कि सामने का वस्तु यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेके कुछ दूरी तक आपको दिखेगा, लेकिन दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। और नहीं दिखाई देने का कारण क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट दिखाई कब देगा नहीं, जब आपका ऑब्जेक्ट का इमेज जो है या तो रेटिना से पहले बन जाए या तो रेटिना के बाद बने, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज आपका रेटिना से पहले बन जाता है। मतलब कि ये इस तरह से कुछ रहता है, यानी कि आपका जो इमेज है वो यहाँ पे इस तरह से, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका इमेज यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और इसका बनने का कारण क्या होता है, या तो आपका ये जो आई बॉल है ना, ये वाला पार्ट, ये आई बॉल या तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या तो आई बॉल आपका बड़ा हो गया, या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपका जो ये लेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है। तो मोटा होगा तो क्या होगा कि जो भी इस पर लाइट रे इंसिडेंट होगा उसको वो क्लोज में ही फोकस कर देगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो इसका 2 कारण होता है, या तो आपका आईबॉल छोटा हो गया है, या तो आपका ये आपका लेंस जो है वो आपका मोटा हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये ठीक करने के लिए क्या करते हैं, या जिसको इस तरह का डिफेक्ट हो गया है जिसकी आँख में, तो उसके लिए क्या करते हैं ना हम लोग कि इमेज हम लोग का यहाँ बन जाएगा, और हम चाहते हैं कि इमेज बने यहाँ पे, ठीक है, तभी हम लोग को दिखेगा अच्छा से। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे एक कनकेव लेंस हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग कनकेव लेंस लगाते हैं ना, तो जो आपका लाइट यहाँ से, लाइट गई यहाँ से जाके यहाँ हो रहा था, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा था, वो क्या होगा कि वही लाइट गई इस तरह से आएगा, और लेंस से गुजरने के बाद वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा बाहर की तरफ, इसमें तो सीधा जाएगा, इसमें डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ वो डिफ्लेक्ट होगा तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ से जब वो इस लेंस से निकलेगा तो वो प्रोजेक्ट होके आपके रेटिना तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और उस कारण से जब ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, तो यदि आप इसको एक्सटेंड कीजिएगा, यानी कि डिफ्लेक्ट होने के बाद इसको आप एक्सटेंड कीजिएगा, तो ये कहीं पे मिलता है, राइट। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट के बाद आपको दिखना बंद हो गया है, या जिस पॉइंट के बाद आपको सही से नहीं दिखाई देगा, उस पॉइंट को आप फोकस मान लीजिए, ठीक है, इस लेंस का, ठीक है, इस लेंस का उस पॉइंट को फोकस मान लीजिए। उसके बाद उस फोकस का ये वाला लेंस आप यदि चश्मा में या फिर आपका जो भी रहता है कॉन्टैक्ट लेंस, उसमें यदि आप यूज़ कीजिएगा, तो आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो आपका रेटिना पे बन जाएगा, और आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या होता है, ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरा होता है फार साइटेडनेस, ठीक है। फार साइटेडनेस, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में दूरदृष्टि दोष, ठीक है। कहने का मतलब इसमें
आपको जो भी ऑब्जेक्ट दूर में है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपका सामने है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, निकट का ऑब्जेक्ट हम लोग को नहीं दिखाई देगा। तो इस केस में भी वही होगा, या तो रेटिना के पहले मेगा इमेज बन रहा होगा या तो रेटिना के बाद मेगा इमेज बन रहा होगा, इसीलिए दिखने का। तो इस केस में क्या होगा आपका कि ये आपका जो आईबॉल है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, यदि आपका आईबॉल छोटा हो गया, ठीक है, या फिर ये जो आपका लेंस है आई लेंस, ये यदि आपका पतला हो गया, ठीक है, तो होगा क्या कि आपका जो ये इसका इमेज है रेटिना के बाद बनेगा। ठीक है, रेटिना के बाद आपका इमेज बनेगा, तो जिसके कारण से आप देख नहीं पाएंगे। तो आपको क्या चाहिए कि रेटिना पर बने। तो इसका दो रीजन है, या तो आपका आईबॉल छोटा हो गया इस कारण से आपका रेटिना पे इमेज नहीं बना, या फिर आपका आई लेंस जो है वो आपका पतला हो गया, ठीक है, उसके कारण नहीं बना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे कि आपका इधर से रे जब आया, ठीक है, और ये जब एक दूसरे को काटा तो वो यहाँ पे काटा, ठीक है, और आपका रेटिना तो सिकुड़ के छोटा हो गया है, तो वहाँ पे आपका इमेज बना नहीं। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो रे आ गया है उसको थोड़ा सा और कन्वर्ज करके सामने ले आए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग ये कन्वर्जिंग लेंस का यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होगा कि यहाँ से रे जब जाएगा तो थोड़ा सा तो ये पहले कन्वर्ज हो जाएगा, अब कन्वर्ज होने के बाद जब ये आगे जाएगा तब फिर आपका ये जहाँ पे रेटिना सिकुड़ के आ गया है वहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और इमेज रेटिना पे बनाएगा, और आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो फार साइटेडनेस में यही होता है। और उसको यदि आपको उस दृष्टि दोष को ख़त्म करना है तो आपको क्या लगाना होगा, कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा जो होता है वो हम लोग का होता है प्रेस बायोपिया यानी कि जगह दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जैसे कि हम लोग के घर में जो एल्डर लोग होते हैं, ठीक है, दादा दादी लोग, तो उन लोगों के साथ जनरली ये प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों को सामने का भी चीज़ उतना अच्छा से नहीं दिखाई देता है और दूर का भी चीज़ उतना अच्छा से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, यानी कि जगह दृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि दिक्कत ये होता है इसमें कि दोनों तरह का डिफेक्ट आ जाने के कारण क्या होगा इसमें, या तो ये होगा कि ये जो हम लोग का आई का जो ये सिलियरी मसल्स है ना उसका फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है, प्लस ये जो हम लोग का लेंस है इसको भी फोकस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लोग जो फोकस एडजस्ट करते हैं ना उसका एडजस्ट करने का कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाता है एज के साथ साथ। उसी के कारण ये वाला दृष्टि दोष हम लोग को देखने के लिए मिलता है एल्डर लोगों में। तो एल्डर लोग जो चश्मा पहनते हैं उसमें क्या होता है कि दोनों तरह का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये आपका चश्मा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे यानी कि ये वाला पार्ट में आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कॉनकेव लेंस होता है। जिससे कि क्या होता है कि यदि उन लोग को सामने की चीज़ों को देखना है तो वो इस लेंस के थ्रू देख लेते हैं, और दूर वाली चीज़ों को देखना है तो इस लेंस के थ्रू देख लेते हैं। जनरली जब दूर वाली चीज़ को देखना होता है तो हम लोग सीधा होकर देखते हैं, इसलिए यहाँ से इजीली वो देख सकते हैं, और सामने वाली चीज़ को देखना होता है तो जनरली हम लोग झुक के थोड़ा सा नीचे की ओर आँख करके देखते हैं। तो इसलिए कनकेव ये कन्वेक्स लेंस जो होता है वो यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया, अच्छा ये प्रेस बायोपिया जो है वो इस यानी कि बाईफोकल लेंस के थ्रू हम लोग इसको ठीक करते हैं। इसको हम लोग जिसमें दो तरह का लेंस लगाया होता है उसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक चौथा जो होता है
वो हम लोग का होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि लोगों को देखा होगा आपने, कुछ लोग का कंप्लेन भी आता है या कुछ लोग बोलते भी हैं कि जैसे इस तरह का जो ग्रिड लाइंस होता है, इस तरह के ग्रिड लाइंस को यदि उनको देखने के लिए बोलिएगा तो यदि उनको ये वाले जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो यदि ध्यान से वो लोग देखेंगे तो उन लोग को ये वाला जो वर्टिकल वाला है वो धुंधला टाइप का दिखाई देता है। और यदि वे वर्टिकल वाले पार्ट को यदि देख रहे हैं तो क्या होता है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला उन लोगों को धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि एट ए टाइम वो किसी एक ही तरह के लाइंस को देख सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। तो इस तरह का डिफेक्ट यदि किसी के आँख में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अबिंदुकता इसको हिंदी में बोला जाता है, अबिंदुकता। ठीक है, और इस तरह के जो डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए जो चश्मा में लेंस का यूज किया जाता है वो जो होता है लेंस, वो होता है सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो इस तरह के सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करके वो इस तरह के डिफेक्ट को दूर करते हैं। तो ये हम लोग का आँख का चाक डिफेक्ट था जो कि आप लोगों को मुझे बताना था। तो ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी तरह का टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।